बच्चे बच्चे की तस्वीर पे छुरा को पावा। राजश्री, वो मेरे बच्चे को मार डालना चाहता है। वो मेरे बच्चे को राजश्री, बच्चे के तस्वीर पे छुरा को पावा। वो मेरे बच्चे को मार डालेगा। जी मेरे बच्चे को बचा लो प्लीज। मेरे बच्चे को बचा लो। मेरे बच्चे नहीं होगा मासी, संभालिए अपने आप को। कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा राजश्री। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ राजश्री। हाँ, मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ। कहाँ जाओगी तुम? मैं जा रही हूँ। मैं जा रही हूँ। मौसी, देख पंजब, तू अब मुझे नहीं रोकेगा। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। सुनिए, मैं आपको रोक रहा नहीं हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि मैं भी आपके साथ चलूंगा। हाँ मौसी, हम सब आपके साथ चलेंगे। हाँ, हम सब तुम्हारे साथ चलेंगे, ठीक है? आप सब मेरे साथ चलोगे? आप सब मेरे साथ चलोगे? मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। कोई मेरे बच्चे को नहीं मारेगा। आप सब चलोगे ना? हमारे साथ रहने पर आपको भरोसा है ना? हाँ। तो फिर आप यहाँ से क्यों जाना चाहती हैं? हम यहाँ भी आपके साथ हैं, हमेशा। इंसान हमेशा अपने लोगों के बीच अपने घर में सुरक्षित होता है। तुम यही रहोगी, ठीक है? फिक्र मत करो, सो जाओ। टीना, मौसी के साथ आज यहीं सो जाओ। जी दादी। आइए मौसी। आप सब आइए मौसी। हाँ, हम हैं। मौसी, तस्वीर मौसी आप बचा सोचिए को। मत। आइए, आइए। वो तस्वीर बचा को। बच्चे मेरे बच्चे। मौसी कुछ भी नहीं होगा। मेरा बच्चा। मेरा बच्चा। कितनी सहम गई है राजश्री। कैसे अजीब से बिहेव कर रही है। उसकी मानसिक हालत तो सोचो। कितने सालों बाद वो माँ बनने वाली है। ऐसे में कोई भी माँ अपने बच्चे के प्रति बहुत प्रोटेक्टिव हो जाती है। हालत बहुत गंभीर है, हमें कुछ करना चाहिए अशोक। माँ, मैं पुलिस में कंप्लेंट लिखवा देता हूँ। हाँ, जरूर लिखवाओ। पंचम ने किसी को आते हुए देखा था, मैं उसी से पूछ लेता हूँ। पंचम, जी डैड। बेटा तूने किसी को अंदर आते हुए देखा था? हाँ, जब मैं टेरेस पर था तब मैंने एक ओवरकोट और हैट वाले इंसान को मौसी के कमरे में जाते हुए देखा। जब तक मैं नीचे आ गया तब तक वो निकल गया था। कौन हो सकता है वो? कुछ नहीं कह सकते डैड, क्योंकि टेरेस से अंधेरे और उसके हैट की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। कौन हो सकता है उसका दुश्मन? Hi Rahul, hi Chirag. Happy Rose Day to both of you. What is so happy about this Rose Day? अच्छा चिराग, मुझे तो ये बता कि इतने अच्छे फूल को तू कुचल क्यों रहा है? आज के दिन भी इसकी गलती इसका पीछा नहीं छोड़ रही। जो इसने किया उसकी वजह से कोई से दोस्ती करना ही नहीं चाहता। लेकिन एक बात कहूं, जो गलती मैंने की है उसका दाग मैं मिटाऊंगा जरूर। अच्छा मीरा, तुम्हारे हाथ में तो लाल गुलाब है ही नहीं। हाँ मीरा, तुम्हारा गुलाब किधर है? किसके लिए लाती? पंचम के लिए। मीरा, क्या हुआ? पंचम ने तो साफ साफ कह दिया है कि अब हम दोनों के रास्ते अलग अलग हैं। हम दोनों कभी एक नहीं हो सकते। ये
पंचम भी ना। मीरा, पंचम है कहाँ? गाइस, मैं उसे पूरे कॉलेज में ढूंढ चुकी हूँ, वो अभी तक आया नहीं और मेरे ख्याल से वो आज आएगा भी नहीं। अगर आत्मा अमर है तो मेरा और मेरे पंचम का रिश्ता युगों युगों का है। अरे तुम कब आए? आप जब गीता के श्लोकों को जिंदगी से जोड़ने की कोशिश करी थी तब। अच्छा, ये गीता में क्या लिखती रहती हैं? गीता जीवन का सार है, जीवन का मूल मंत्र। इसे पढ़ते वक्त जो भी अच्छे बुरे ख्याल आते हैं, अगर मेरे पास पेन हो तो मैं उसे लिख के रखती हूँ। अच्छा, दिखाइए क्या लिखा है? नहीं, अभी नहीं, मेरे मरने के बाद। उस वक्त शायद तुम्हें गीता सार के साथ मेरे जीवन का सार भी पढ़ने मिलेगा। दादी माँ, आप अभी नहीं मरने वाली। मौत का क्या भरोसा, और अगर आ भी गई तो रोकोगे क्या? ताना कस रही है ना आप मुझे? नहीं बेटे, अब तुम आम जिंदगी जियोगे तो आम बातों का सामना भी करना पड़ेगा। वो तुम्हें अपने नहीं सिखाएंगे तो कौन सिखाएगा? मौत पर किसी का बस नहीं चलता, ये एक अटल सच्चाई है। देखो, फोन की घंटी भी बज गई। एक मिनट दादी माँ। हेलो, पंचम, रिया बोल रही हूँ। अच्छा सुनो, तुम आज कॉलेज क्यों नहीं आए? आज रोज डे है यार, वी आर वेटिंग फॉर यू, कम फास्ट। मैं जानता हूँ ये फोन तुमसे किसने करवाया है और किसको मेरा इंतजार है। पंचम, तुम आ रहे हो ना? नहीं रिया, मैं आज नहीं आ सकता हूँ। बट व्हाई? घर में कुछ जरूरी काम है एक्चुअली। पंचम, झूठ मत बोलो, तुमसे घर में काम कौन करवाता है? कम फास्ट ना प्लीज। रिया, समझने की कोशिश करो, मौसी की तबीयत बहुत खराब है और उनको मेरी सख्त जरूरत है। हम लोग कल मिल लेंगे, ओके? बाय। ये पंचम भी ना, क्या हुआ? क्या कहा पंचम ने? अरे वो कॉलेज नहीं आ रहा, उसके मौसी की तबीयत खराब है। ये सिर्फ उसका बहाना है, मैं जानती हूँ, वो मुझे अवॉइड कर रहा है। मौसी। कौन है? मौसी, मैं टीना। मौसी, दरवाजा खोलिए ना। क्या मौसी, दरवाजा खोलने में इतनी देर लगा दी? और ये क्या, खिड़कियां क्यों बंद है? नहीं, खिड़की नहीं, खिड़की नहीं। क्या हुआ मौसी? हाँ, अगर खिड़की खुली रहेगी तो वो अंदर आ जाएगा। कौन आ जाएगा मौसी? वो अंदर आ जाएगा, मेरे बच्चे को मार डालेगा। वो मेरे बच्चे को दादी माँ, दादी माँ! चिल्ला मत, वरना उसे पता चल जाएगा कि मैं इस कमरे में हूँ, फिर वो मेरे बच्चे को मार डालेगा। टीना, क्या हुआ? क्या हुआ राशि? टीना, क्या हुआ? देखिए ना दादी माँ, वो मेरे बच्चे को मार डालेगा। मौसी, बिल्कुल घबराइए मत, बच्चे को मैं आपके बेटे की रक्षा करूंगा, आपका बड़ा बेटा। खा कसम पंचम,
कि तू हमेशा मेरे बच्चे की रक्षा करेगा, उसे कभी कुछ नहीं होने देगा। खा कसम पंचम। मैं आपको वचन देता हूँ, ठीक है? सुना सुना माँ जी, सुना टीना, क्या कहा पंचम? वो मेरे बच्चे की रक्षा करेगा, वो मेरे बच्चे की रक्षा करेगा, वो मेरे बच्चे की रक्षा करेगा। हाँ राजश्री, वो अपना वचन निभाएगा, तो फिक्र मत कर। चल आराम कर, बच्चे को कुछ नहीं होने देगा। आराम कर, आजा, पंचम सो जा। भगवान मेरे इस वचन की लाज रखना। और तुमने कहा था ना मौसी की तबीयत ठीक नहीं है, तो हमने सोचा उनसे भी मिल लेते, इसीलिए हम लोग। तुम लोग मौसी से जाकर मिल सकते हो, पर उनसे जाकर उनकी तबीयत के बारे में मत पूछना। वो बहुत घबरा जाती है। घबरा जाती है? लेकिन क्यों? मौसी को लगता है कि उनके बच्चे को कोई मारना चाहता है, इसलिए वो किसी को देखकर टेंशन में आ जाती है। ठीक है, मिल लेते। पंचम, रिया, ये फूल? ये मीरा की तरफ से है। वो बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही है। गो मीठा। थैंक यू पंचम, किस लिए? मेरी मोहब्बत को फिर से एक बार कबूल करने के लिए। नहीं मीरा, मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत उसी इज्जत से वापस करने आया हूँ। देखो मीरा, मैं तुम्हारी मोहब्बत का अपमान नहीं करना चाहता था, इसलिए मैंने रिया से ये गुलाब एक्सेप्ट कर लिया। और तुम्हें मैं फिर से कह रहा हूँ कि बार बार मुझे उस दुविधा में मत डालो कि मैं वो काम करूँ जो मैं नहीं कर सकता हूँ। नहीं पंचम, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अच्छी तरह जानते हो ना, आई कांट लिव विदाउट यू। मीरा, तुम्हें रहना होगा, तुम समझने की तो कोशिश करो। हेलो, पंचम, मीरा, बाय। और एक जोक सुना दो, एकदम फ्रेश, एकदम नया। कितने जोक आते तुझे? अरे मौसी, इसके पास जोक्स का भंडार भरा हुआ है। इसलिए हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये खुद एक जोक है। वैसे ना, क्या बात है भाई? यहाँ तो एक अच्छी खासी महफिल जमी है, सब लोग बहुत खुश नजर आ रहे हैं। क्या बात है? डैड आप भी बहुत खुश लग रहे हो। कोई गुड न्यूज़, खुशखबरी? नॉट एग्जैक्टली। एक्चुअली मैं राशि के होने वाले बच्चे के एडमिशन के लिए प्लेवे जूनियर नर्सरी स्कूल का एडमिशन फॉर्म लेकर आया हूँ। कूल। नहीं चाहिए। क्यों, क्या हुआ? बच्चा बचेगा तो स्कूल जाएगा। मौसी, आप हमेशा ऐसी बातें क्यों करती रहती हैं? मैंने आपको बताया था ना कि मैं बच्चे की रक्षा करूंगा। रक्षा करेगा ना पंचम? यस मौसी। मीरा, हम लोग इस वक्त पंचम के घर से आ रहे हैं। सचमुच मौसी की हालत ठीक नहीं है। हमने खुद उन्हें इतना परेशान देखा है। उन्हें इस बात का डर है कि कोई उनके बच्चे को मार डालना चाहता है, और इसलिए पंचम भी काफ़ी परेशान है। और मौसी भी सिर्फ पंचम पर भरोसा करती है, इसलिए वही उन्हें संभाल सकता है। अच्छा, क्या कहा उसने? पंचम किसी तरह मौसी के दिल से डर निकालना चाहता है, इसीलिए उस सामान भेजने वाले आदमी को वो ढूंढ रहा है। मेरा तो उससे कोई रिश्ता रहा नहीं, तो वो मुझसे मदद लेगा नहीं, पर तुमसे शायद मदद ले ले। गाइस प्लीज
प्लीज उसकी मदद करो। मिस्टर अवस्थी, ये देखिए। किसकी फोटो है ये? ये रवि का दोस्त है विकी, NRI है। डैड, मैं और विकी अमेरिका में एक साथ ही थे और अब इंडिया में भी वो मेरे बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहता है। अच्छा लड़का है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है। क्यों, कैसा लगा? कैसा लगा? हाँ, दिखने में तो ठीक ही है, लेकिन तुम किस सेंस से पूछ रही हो? मीरा के लिए कैसा रहेगा? मैंने फैसला कर लिया है, जैसे विकी इंडिया आ जाए हम दोनों की बात चला के जल्द से जल्द दोनों की शादी करते हैं। लेकिन ऐसी क्या इमरजेंसी आन पड़ी जो तुम ये सारे फैसले करके बैठ गई? अगर जल्द से जल्द फैसला नहीं किया ना मिस्टर अवस्थी, तो आपकी बेटी आपके हाथों से निकल जाएगी। रुको! डैड, इसमें नाराज होने की क्या बात है? आखिर प्रॉब्लम क्या है? मॉम मीरा की दुश्मन तो है नहीं और मैं लड़के को अच्छे तरीके से जानता हूँ। अच्छा है, दिखने में हैंडसम है और खानदानी भी है। और सबसे बड़ी बात यह कि मॉम के मना करने के बावजूद मीरा उस पंचम से मिलती जुलती है। मिलना तो चाहती हूँ और मिलने की बहुत कोशिश भी करती हूँ, लेकिन मॉम की मेहरबानी है ना। आखिर कहना क्या चाहती हो तुम? मामा, याद है आपसे मैंने कहा था कि पंचम के एक इशारे पर मैं हर बंधन तोड़ के चली जाऊंगी। और वो इसलिए क्योंकि वो लड़का दूसरों से अलग है, उसकी सोच अलग है। और जो आपने उसके घर पर जाकर ड्रामा किया ना मां, उसके बाद लाख कोशिश करने पर भी पंचम ने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको ये पसंद नहीं है। ये बात उसकी समझ में आ गई, लेकिन तुम्हारी समझ में नहीं आती। मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि आपको पंचम क्यों पसंद नहीं है। पंचम से भी अच्छे अच्छे लड़के हैं इस दुनिया में। ओ, मतलब आपकी समझ में पंचम से अच्छे लड़के रंजीत जैसे होते हैं। इंसान कभी कभी गलत हो जाता है मीरा। लेकिन इस फैसले से जिद और अहंकार में की गई ये गलती हमारी बेटी की जिंदगी तबाह करके रख देगी। मिस्टर अवस्थी, जिस घर में मेरी इतनी बेइज्जती हुई, उस घर में मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं होने दूंगी। आपको नीचा देखना पड़ता है सिर्फ आपकी हरकतों की वजह से। तुम चाहे इस बात को मानो, लेकिन मैं एक आखिरी बात तुमसे कह रही हूं, तुम पंचम से नहीं मिलोगी। सुना तुमने? तो आप भी एक बात कान खोलकर सुन लीजिए मम्मा, जुदाई मोहब्बत को कभी नहीं मार पाई है। इनफैक्ट जुदाई ने मोहब्बत को और भड़काया है।